क्या आप भी शिमला और मनाली की भीड़ से परेशान हो चुके हैं? तो आज हम आपको हिमाचल की एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहां भीड़ नहीं बल्कि आध्यात्म है, झरने हैं, चाय के बागान हैं, तिब्बती संस्कृति है और वीडियो के आखिर में हम आपको एक रहस्यमयी छिपा हुआ शिवलिंग भी दिखाएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हम शुरुआत कर रहे हैं धर्मशाला और मैक्लियोडगंज के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट से, जिसका नाम है नड्डी व्यू पॉइंट। यहाँ से धौलाधार पर्वत श्रृंखला का नज़ारा किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। सुबह सूर्योदय और शाम सूर्यास्त के समय पूरा आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से भर जाता है। अगर आप भीड़ से दूर शांत पहाड़ों का आनंद लेना चाहते हैं तो नड्डी आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। नड्डी विलेज का एक कंप्लीट वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं सेंट जॉन चर्च, जो धर्मशाला की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित यह चर्च वर्ष 1852 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और आज भी अपनी मूल खूबसूरती को संजोए हुए है। इस चर्च की सबसे खास बात इसकी खूबसूरत नियो गोथिक आर्किटेक्चर और बेल्जियम से लाई गई रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर बेहद आकर्षक दिखाई देती हैं। यहाँ भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड एल्गिन की समाधि भी स्थित है, जिससे ये स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से भी और महत्वपूर्ण बन जाता है। शहर की भागदौड़ से दूर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच स्थित ये चर्च कुछ मिस्टीरियस सा भी फील होता है। अगर आपको इतिहास, वास्तुकला और शांत वातावरण पसंद है तो धर्मशाला आने पर इस जगह को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं मैक्लियोडगंज की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक भागसूनाग मंदिर। यह प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी कहानी सैकड़ों वर्षों पुरानी मानी जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राजा भागसू और नाग देवता की कथा इस मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसके कारण इसका नाम भागसू नाग पड़ा। मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड और पहाड़ों से घिरा शांत वातावरण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। धर्मशाला की यात्रा भागसूनाग मंदिर के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। मंदिर परिसर से ही भागसूनाग वाटरफॉल जाने का रास्ता है और इसी रास्ते पर हमें कुछ विदेशी लोग भी दिखे, शिव जी के भजन गाकर डोनेशन कलेक्ट करते हुए। भागसूनाग वाटरफॉल पहुंचने के लिए मंदिर से आधे घंटे का छोटा सा ट्रेक है, जिसका डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। ऊंचाई से गिरता ठंडा और स्वच्छ पानी, आसपास की हरियाली और पहाड़ों का सुंदर नज़ारा इस जगह को बेहद खास बनाता है। मानसून के दौरान झरने का प्रवाह और भी तेज हो जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपको प्रकृति और फोटोग्राफी पसंद है तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी।
मैक्लिओडगंज का दिल माना जाता है दलाई लामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ आके आपको मिनी तिब्बत वाली फीलिंग आएगी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और दलाई लामा का आधिकारिक निवास भी यहीं स्थित है। 1959 में तिब्बत छोड़ने के बाद दलाई लामा ने धर्मशाला को अपना घर बनाया और तभी से ये स्थान दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध, अवलोकितेश्वर और पद्म संभव की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हैं। यदि आप भाग्यशाली हुए तो यहाँ दलाई लामा के सार्वजनिक प्रवचन या विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा भी बन सकते हैं, जहाँ दुनिया भर से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आते हैं। यहाँ मौजूद प्रार्थना चक्र, बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थनाएं और शांत वातावरण मन को अद्भुत सुकून प्रदान करते हैं। पहाड़ों के बीच स्थित ये स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शांति, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप कुछ समय शांति और सकारात्मक ऊर्जा के बीच बिताना चाहते हैं तो इस जगह अवश्य आएं। दलाई लामा टेम्पल के बाद हम पहुंच गए लंच करने, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां कई क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज के अलावा 007 जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉसनन भी आ चुके हैं। ये रेस्टोरेंट मैक्लिओडगंज स्क्वायर पर है, जिसका नाइट व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अब हम पहुंच चुके हैं हिमालयन ब्रू टी गार्डन में। यहाँ फैले हरे भरे चाय के बागान और धौलाधार पर्वतों का दृश्य इस जगह को बेहद खास बनाता है। ताज़ी हिमालयन चाय की चुस्की लेते हुए पहाड़ों के नज़ारे देखना एक अलग ही अनुभव है। यह है धर्मशाला स्टेट वॉर मेमोरियल, जो देश के वीर सैनिकों को समर्पित है। देवदार के पेड़ों से घिरा यह स्मारक हमें उन जवानों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया। अब हम पहुंच चुके हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में से एक, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, जिसे HPCA स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। साल 2003 में बना यह स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 1457 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके पीछे
बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे दर्शनीय क्रिकेट मैदानों में गिना जाता है। करीब 23,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों, आईपीएल मुकाबलों और विश्व कप मैचों की मेजबानी कर चुका है। जब मैदान में क्रिकेट चल रहा हो और पीछे बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और खेल का अद्भुत संगम एक ही जगह पर देखने को मिल रहा हो। दुनिया में क्रिकेट के लिए इससे खूबसूरत लोकेशन शायद ही कहीं और हो। क्या आपने इससे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम देखा है? अब चलते हैं नोर्बुलिंका इंस्टीट्यूट, जो तिब्बती कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पारंपरिक तिब्बती पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी और हस्तशिल्प आज भी पुराने तरीकों से तैयार किए जाते हैं। यहाँ का खूबसूरत गार्डन और शांत वातावरण इसे एक अनोखा अनुभव बनाते हैं। यहाँ का डॉल हाउस भी काफी आकर्षक है, जहाँ छोटी छोटी गुड़ियों के माध्यम से तिब्बती जीवन शैली, पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। यह जगह बच्चों और बड़ों दोनों को बेहद पसंद आती है। अब हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला के एक छिपे हुए आध्यात्मिक रत्न अघंजर महादेव मंदिर में। मान्यता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने यहीं भगवान शिव की तपस्या की थी। मंदिर के पास ही सीढ़ियां हैं, जहां से नीचे उतर के आपको ये रिवर पॉइंट मिलेगा। साफ पानी, विशाल चट्टानें और चारों ओर पहाड़ों का नज़ारा इसे एक बेहतरीन स्पॉट बनाता है। ये व्यास नदी की सहायक नदी मांझी नदी है और इसी नदी के किनारे वह जगह है जिसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक रुकना था। गुप्तेश्वर महादेव, एक प्राकृतिक विशाल चट्टान के नीचे स्थित ये प्राचीन शिवलिंग बेहद रहस्यमयी और अद्भुत माना जाता है। पत्थरों के बीच से होकर इस शिवलिंग तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांचक और आध्यात्मिक अनुभव है। धर्मशाला आने वाले अधिकांश पर्यटक इस जगह के बारे में नहीं जानते, लेकिन जो यहाँ पहुंचते हैं वे इस अनुभव को कभी नहीं भूलते। घूमते घूमते हम पहुंच गए मैक्लिओडगंज के फेमस तिब्बत मार्केट में। यहाँ छोटी बड़ी दुकानों में आपको बहुत सारी तिब्बती हैंडमेड चीज़ें, कपड़े, की चेन और कई यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी। शॉपिंग के शौकीनों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर आप भी अपने ट्रिप की कोई यादगार चीज़ साथ ले जाना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। तो दोस्तों, धर्मशाला और मैक्लिओडगंज सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास, आध्यात्म और तिब्बती संस्कृति का अद्भुत संगम है। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद आई? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई और खूबसूरत मंजिल के साथ। तेरी यारी